30 लाख तक लोन हो सकता है माफ। तो 30 लाख तक लोन जो है कैसे माफ होगा, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा जान लेंगे इस वीडियो में पूरा क्लियर करके, विदाउट कोई डाउट रखे हुए। और उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे, अगर जो है ये वीडियो स्किप करते हैं तो आप जिस मकसद से यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, जिस मकसद से ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो आपका वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो आप अपना जो है डिटेल्स और आधा अधूरा जो है इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, जिसको लेके आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आधा अधूरा बिल्कुल भी मत सुनिएगा, सुनना है तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो डिटेल्स में अगर आप सुनते हैं तो आपको ही फ़ायदा होगा, आपको ही काम आएगा, आपको ही नॉलेज मिलेगा। तो मैं हूं सम्राट, आप देख रहे हैं टेक सम्राट हिंदी, जहां पे होती है लोन और लीगल एडवाइस सब कुछ लेके, और फाइनेंशियल चीज़ मैटर को लेकर जहां पे होती है 100% जो है सही बात है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका अगर जो है लोन कितना है, तो जितना भी हो 30 लाख तक जो कैसे माफ़ हो सकता है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसको आप जो है जिसके लिए आप जो है वीडियो देख रहे हैं, तो आपका लोन कितना है सबसे पहले ये जो है ठीक कर लीजिए। अगर आपका लोन मान लीजिए 30 लाख के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, 30 लाख के अंदर आप गिरते हैं, ठीक है। 30 लाख के अंदर आपका लोन है, तो आपको अगर जो है क्या करना है, आपको अगर जो है ईएमआई में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ईएमआई जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, पैसा आपके पास नहीं है, पैसा जो है आपके पास नहीं है, और ईएमआई पे ईएमआई जो है डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है, आपके पास लीगल नोटिस आते जा रहे हैं, और रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके गाली गलौज कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, रिकवरी एजेंट का अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आपके लिए जो है स्पेशल कर रिकवरी एजेंट के ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी जो है जिस मैटर में है, तो अभी अगर आपका जो कितना लोन है, सबसे पहले अगर 30 लाख के अंदर लोन आता है तो आपको सिंपली डरने का कोई बात नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि अगर आपने जो अपना लोन जो है पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको जो है रिकवरी एजेंट, ऐसा होता है कि रिकवरी एजेंट या फिर मान लीजिए बैंक्स का अगर आप जो है कोई क्राइम होता है, ये कोई एक्चुअल में कोई क्राइम नहीं होता। मतलब बैंक्स की अगर आप जो है ईएमआई जो पेमेंट नहीं करते हैं तो भाई बैंक्स आपको कभी भी जो है पुलिस के हाथ में नहीं दे सकती है, आपको जो जेल नहीं भिजवा सकती है, ठीक है। तो पुलिस भी नहीं आएगा भाई, पुलिस का कोई यही काम रहेगा क्या कि जो आपको आके जो है आप अपना ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए जो आपको पकड़ कर ले जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ जो है आपका एक ही जो चीज़ में जो आपको फ़र्क आएगा, एक ही प्रॉब्लम आएगा। सबसे बड़ी बात, जो अगर अनसिक्योर लोन है आपका, तो अगर सिक्योर लोन है तो अलग बात है, क्योंकि सिक्योर लोन में जो मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी रहती है तो उनका एक डर है कि जो है प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, वो सिर्फ प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। सिक्योर लोन है और अनसिक्योर लोन है, कोई कुछ भी है, अगर आपका प्रॉपर्टी रखा हुआ है तो प्रॉपर्टी जो है आपका नीलाम कर सकती है, और दूसरी बात आपका जो है सिविल स्कोर ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा और उसके हाथ में जो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कोई भी लीगल राइट नहीं है ऐसा कुछ कि आपको जेल में पकड़ के ले जाएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, ऐसा उनका कोई राइट नहीं दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये जो ऑफिशियली वो कर भी नहीं सकते हैं। तो आपको अगर 30 लाख का जो लोन है जो उसको अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो है जाना पड़ेगा बैंक्स में जाके भाई उनको बोल दीजिए कि भाई बोलिए कि सेटलमेंट करने के लिए। अगर जो वो लोग नहीं मान रहे तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपको जो धैर्य रखना पड़ेगा। मतलब सब्र का फल जैसा मीठा होता है, आपको मालूम होगा सब्र का फल मीठा ही होगा, तो लेकिन आपको जो सब्र करना पड़ेगा। कैसे, कितना सब्र करना पड़ेगा, अगर आपका जो ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ठीक है, मिनिमम आपका 6 महीना होना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो 6 महीने के बाद ही, मतलब वो लोग पकड़ के चलते हैं, जब तक 6 महीना नहीं होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि पैसा आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जितना हो सके उतना डराते हैं, लीगल नोटिस पे लीगल नोटिस भेजते हैं, और आपसे जो है पैसा लेने का कोशिश करते हैं, ताकि जो आप अपना किसी भी जो है रिश्तेदार से जो है आपका पैसा लेके आओ, पैसा उधार करके लेके आओ, या फिर आपका जो प्रॉपर्टी जो बेच के लेके आओ, ठीक है। तो ऐसा चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बेचना है। तब सिंपली जाके जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। लोन माफ मतलब क्या, सेटलमेंट एक टाइप से। तो सेटलमेंट क्या होता है, तो सेटलमेंट आपको पता ही होगा, लोन जो अगर कोई जो बैंक्स माफ़ करता है तो उसको जो है बैंक्स की भाषा में सेटलमेंट बोला जाता है। तो आपको सेटलमेंट करने क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली जाइए बैंक्स में, बैंक्स के मैनेजर से बात कीजिए। अगर वो बोलते हैं कि भाई हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्या तो आप अगर बोलते हैं कि भाई नहीं होगा, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जो उनसे जो ये बात बोलिए कि अगर जो है हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे आप क्या करेंगे, तो ये आप बात बता दीजिए। सबसे पहली बात, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर, अगर जो है आप 6 महीने से पहले जाते, लोन डिफ़ॉल्ट अगर जो आपका 6 महीना नहीं हुआ है, मतलब 6 को ईएमआई अगर आपका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, उससे पहले आप जाके बोल रहे हैं कि भाई जो आप अपना सेटलमेंट करवा दो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, अगर पैसा नहीं है तो जो है आप मिनिमम आप भूल जाइए कि 6 महीने से पहले जो आपको सेटलमेंट का बात सुना जाएगा, ठीक है। 6 महीने का से पहले 90% बैंक्स जो है सोचती है, उनके ऊपर आपके ऊपर जो आशा रहती है कि आप कुछ भी हो, बेच के हो, कुछ भी हो, मकान बेच के हो, दुकान बेच के हो, कुछ भी बेच के हो, आप जो है अपना
लोन जो है क्लियर कर देंगे, EMI जो क्लियर कर देंगे। इसके लिए वो जो आपके पीछे लगे रहते हैं। 6 महीने से पहले अगर आप जाते हैं तो आपसे मैं 101% गारंटी के कह सकता हूँ 90% बैंक्स आपको ये बात बोलेगी कि भाई हम जो है सेटलमेंट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर सेटलमेंट कराते भी हैं तो आपको जो परसेंटेज बहुत ही जो है कम बोलेंगे, मतलब जो लोन का जितना परसेंट माफ़ करना चाहिए उतना परसेंट वो माफ़ नहीं करेंगे। उससे पहले मैं आज आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज मैं जो है आज लाइव में आने वाला हूँ रात के 9 बजे, ठीक रात के 9 बजे मैं रात लाइव आने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी है, अगर कुछ भी जानने का इच्छा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पे आपको जो है जितना हो सके आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अप टू 70% टू 80% आपका जो लोन माफ़ हो सकता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा वो बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपका बैंक है, कितना आपका बैंक है, ठीक है। अगर बैंक्स अच्छी होते हैं तो बैंक्स तो अच्छी मतलब नहीं होती है, ठीक है। बैंक्स अपने पैसा जो नहीं छोड़ना चाहती है, तो आप अपना बोलिएगा भाई हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं भरेंगे, ठीक है। अगर जो है प्रेशर देते हैं तो आप बोलिएगा तो मुझे सेटलमेंट भी नहीं कराना, जो अपना पैसा जो है डिफ़ॉल्ट हुआ है मुझे डिफ़ॉल्ट भी क्लियर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोग जो भी हो सकता है वो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो होता है बैंक्स टोटली जो रिकवरी एजेंट से लेके मैनेजर सब लोग जो है डर दिखाते हैं और आपसे जो है बदतमीजी से बात करते हैं। तो भाई उनके मुंह नहीं लगना है, आपको सिंपली जो है बात करना है सेटलमेंट का। अगर सेटलमेंट करवा देते बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आप जो 6 महीने के बाद जो है आप जाइए, ट्राई कीजिए, 101% जो आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है आज जो हमारा 9 बजे लाइव आने वाले हैं हम, तो आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहती है, कुछ भी इशू रहते हैं तो आप जो है हम वहाँ पर जाकर कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।